ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਸਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਲਖੋਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 38% ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਕਸ਼ਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਕਸ਼ਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ समाज के होर वर्करां विच इस मुहिम नूं पहुंचाण उपर जोर दिता। आज पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित विभाग के चेयरमैन कुलदीप वैद जी ने जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा, गांव के स्तर के ऊपर हमें पूरे पंजाब के अंदर संविधान रक्षक गांव के ऊपर हमें समिति बनानी है, विलेज कमेटी बनानी है, और जहाँ पर गांव नहीं है वहाँ पर हम लोगों को वार्ड कमेटीज़ बनानी है। आज जितने भी हमारे जोनल चेयरमैन थे, असेंबली कोऑर्डिनेटर्स थे, जो हमारे चेयरमैन पंजाब एससी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर लगाए हैं, उन सब लोगों के साथ में आज हमारी बात हुई। गांव के स्तर के ऊपर संविधान पे हमें चर्चा करनी है, उसके ऊपर चर्चा हुई। और यहाँ पर देखने को ये मिला कि जो पंजाब के अंदर जो लोग यहाँ पर आज अनुसूचित विभाग के हमने असेंबली कोऑर्डिनेटर्स लगाए थे, उनकी मीटिंग थी, उन लोगों के अंदर एक ज़बरदस्त उत्साह था। संविधान आज खतरे में है। आज देश के अंदर आरएसएस और बीजेपी संविधान को ख़त्म करना चाहती है, और राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो संकल्प लिया है कि हम इस देश से संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे, कमज़ोर नहीं होने देंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, बड़े खुलेआम ये वाली बात कह रहे हैं कि हमको इस यहाँ पर सरकार के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इसलिए चाहिए थी, 400 का आंकड़ा पार इसलिए चाहिए था क्योंकि इस देश से वो आरक्षण को ख़त्म करना चाहते थे, इस देश से संविधान को बदलना चाहते थे। तो आज हमने ये शपथ भी यहाँ पर ली कि पंजाब के अंदर और पूरे देश के अंदर हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया। आज पंजाब के अंदर हमारा इसका लॉन्चिंग प्रोग्राम था, जो ग्राम समितियाँ बनानी है, विलेज कमेटीज़ बनानी है संविधान रक्षक की, और वार्ड कमेटीज़ बनानी है। आज उसकी रूपरेखा तैयार की गई। 26 नवंबर को दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम है। संविधान रक्षक जितने भी पूरे पंजाब के अंदर बनेंगे, पूरे देश में बनेंगे। और मैं एक और जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा कैंपेन संविधान रक्षक का पूरे देश में चल रहा है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित विभाग की तरफ से, वहाँ पर हम लोगों ने 4 लाख संविधान रक्षक बनाए हैं। और जो संविधान रक्षक हर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, उनसे हमारा एक अपील है, निवेदन है कि सब लोग दिल्ली पहुंचो, चलो दिल्ली का नारा लगा रहे हैं 26 नवंबर को, और हम एक शपथ लेंगे दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में वहां पहुंचकर कि हम आखिरी सांस तक इस देश के संविधान को, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है, उसकी रक्षा करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। और जो ताकतें इस देश के अंदर संविधान को कमज़ोर करना चाहती हैं, वर्ण व्यवस्था लाना चाहती हैं, मनु का संविधान लागू करना चाहती हैं, उनको चेतावनी भी देना चाहते हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए संविधान की रक्षा करने का संकल्प लेंगे। आपने स्पीच में बोला कि जो हमारी 38% की आबादी है पंजाब में, तो सीएम पंजाब में समाज की ओर से होना चाहिए। तो क्या लगता है इसे लेकर आपने कहा जिम्मेदारी बहुत बड़ी है वैसा करी, तो उसको क्या आप देखना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी जी जो संदेश देते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी, जो राहुल गांधी जी आज कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं,
अभी मैंने बताया कि यहाँ पर हर 38% के करीब हमारी अनुसूचित जाति के साथी यहाँ पर हैं। अभी आज ही हम लोगों ने DNT टास्क फोर्स का जो चेयरमैन यहाँ पर पूरे पंजाब का हमने बनाया, सुरजीत मंगा जी को। यहाँ पर घुमंतु समाज, अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति के भी बहुत सारे जनसंख्या है। तो हम ये चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो, कास्ट सेंसस के बाद में पता चले किसकी कितनी आबादी है और उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिले, राजनीतिक हिस्सेदारी भी मिले। और अगर हमारे जनसंख्या ज़्यादा है, हमारे लोग ज़्यादा हैं और कांग्रेस को संविधान की रक्षा करने के लिए मजबूत करना चाहते हैं, तो उसका नेतृत्व भी अगर अनुसूचित जाति का करेगा तो उसमें कोई मेरे ख्याल में राज्य का सीएम भी दलित समुदाय से होना चाहिए, जैसे कि चन्नी जी पहले बने थे या किसी। देखिए, आप जिसको रिपीट कर रहे हैं, मैंने उसका जवाब दे दिया आपको, उसका जवाब दे दिया। ये सेम क्वेश्चन आप 2 बार पूछ रहे हैं। जनसंख्या के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम नेतृत्व भी अपना चाहेंगे। हरियाणा इलेक्शन को लेकर क्या समझते हैं कि उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी नज़दीक आ गया है। हरियाणा में हम लोगों की वहाँ पे 17 सीट्स हैं जो SC की हैं और वहाँ पर जितनी हर विधानसभा के ऊपर संविधान रक्षक बनाने का पिछले 1.5 साल से हरियाणा में काम चल रहा है। जो हमारा वहाँ का हरियाणा का अनुसूचित विभाग है बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहा है और गांव के स्तर के ऊपर हम लोगों ने वहाँ पे संविधान रक्षक बनाए हैं, संगठन को मजबूत किया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अभी वहाँ पर किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जो किसानों ने धरना लगाया था उसके अंदर रेप हुए, मर्डर हुए, लोगों के साथ में दुराचार हुआ, इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी आज भी मजाक उड़ा रहा है किसानों का। तो कंगना जी ने बयान दिया था, तो बीजेपी कह रही है ये बयान उसका नीति। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रैटेजी है कि अपने लोगों से बात करवाते हैं, उल्टी सीधी बात करवाते हैं, उसके बाद में पल्ला झाड़ लेते हैं। जब रिएक्शन देखते हैं कि नुकसान वाला हो जाएगा तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन देश का किसान, देश का दलित, देश का SC ST OBC माइनॉरिटी, आज उसको बेवकूफ़ मत समझिए, वो समझदार है, उसको मालूम है कि आप हमारे को किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। और अगर किसान इकट्ठा हो जाएगा, पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने पहले भी दांत खट्टे करवाए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक सांप्रदायिक व्यक्ति है, राजनीति में आ गया है। धर्म का चोला पहनकर जो व्यक्ति सांप्रदायिकता की बात करता है, आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके का मुख्यमंत्री है। हम लोग यहाँ पर लोगों को जोड़ने का काम करना चाहते हैं, भाईचारे को बढ़ाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं और योगी आदित्यनाथ जो है वो काटने की और मारने की बात करता है। नरेंद्र मोदी शमशान की और कब्रिस्तान की बात करते हैं। तो धर्म के नाम पर ये लोग राजनीति करने वाले लोग हैं और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। हम लोग तो भाईचारे को मानने वाले लोग हैं। हमारे लिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग इंसान हैं और हम इंसानियत की बात करना चाहते हैं। हम नफ़रत की, काटने की, मारने की बात नहीं कर सकते हैं। जो उनकी सहयोगी पार्टी NDA की होगी इस बयान का विरोध कर रही है। देखिए, जिसके पास भी समझ होगी, जो भाईचारे में विश्वास करेगा, वो इसका विरोध करेगा। ये सिर्फ RSS के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका समर्थन कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी इसका समर्थन कर सकते हैं, कंगना रनौत इसका समर्थन कर सकती है, और वो जो इनका एक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का बेटा था जिसने गोली मारने की बात कही थी यहाँ पर मुसलमानों को, वो इसका समर्थन कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग इसका विरोध करते हैं। देखो, राहुल जी की लीडरशिप, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, साढ़े के राजू जी नैशनल चेयरमैन है SC ST OBC दे, श्री राजेश ललोतिया जी ने तुहाडे नाल गलबात कीती है, ये साढ़े हिंदुस्तान दे SC डिपार्टमेंट दे चेयरमैन है। मैं इत्थे ये जरूर कहना चाहना
ਕਿ ਲਲੋਤੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਟਾਸਕ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਐਂਡ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ वो हमेशा ही ऐसी समाज रहे हैं। जितना राहुल जी ने किया है, जिसकी जितनी जैसे जनसंख्या की बात की है उनकी उतनी भागीदारी है, इफेक्ट है एंड उन्होंने प्रण लिया है कि मैं इस जो उन्होंने लाइफ का मिशन है कि जिन्नी जनसंख्या है वो मुताबिक उन्होंने अधिकार देना उन्होंने अपनी शब्द के विच किया। बहुत वड्डी गल है। जे किते ये हो जाए जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, ये बीजेपी ने तो नहीं करना, ਇਹ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਲਲੋਤੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 3 ਵਾਰ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੀ ਵਾਜ ਇਨ ਦਾ ਰੈਂਕ ਆਫ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਲਸੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰक्षक ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ RSS ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਕਸ਼ਕ ਮੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, 117 ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਨੇ, 234 ਇੱਕ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਹਰ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਕਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਕਸ਼ਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਕਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਕਸ਼ਕ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਬਿਨ ਪੈਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ।